जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? ये है साथियों एसएससी जीडी। क्या होती है एसएससी जीडी? कितनी पोस्ट होती हैं एसएससी जीडी में? इनका क्या क्या काम रहता है साथियों एसएससी जीडी वालों का? आपके अच्छे नंबर हैं तो कौन सी नंबर की वैकेंसी है, कौन से नंबर की सीट है वो मिलती है, थोड़े नंबर कम आते हैं तो फिर कौन सी मिलती है, ये सारी बातें हम करने वाले हैं एकदम आसान और सरल भाषा में। आज की इस वीडियो में आप जान जाओगे कि एसएससी जीडी का अर्थ क्या होता है और एसएससी जीडी में जो भर्तियां होती है ना, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, ये होती है ना तुम्हारी, इन सब का अर्थ जान जाओगे और इनकी ड्यूटी भी बताऊंगा कि कौन क्या काम करता है, कहाँ इनकी पोस्टिंग रहती है, कहाँ इनका ड्यूटी का सिस्टम है, वो सारा का सारा बताने वाला हूं एकदम आसान और सरल भाषा में। सब कुछ समझ जाओगे आज तुम। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। तो अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बांसु रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, जाके इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बांसु रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखो भाई, हम एक एक को समझेंगे बढ़िया तरीके से। एसएससी जीडी क्या होता है, इन सब का मतलब जानोगे आप, और इनकी ड्यूटियां क्या होती है, कैसी कैसी वर्दी होती है, वो भी मैं आपको बताता चलूंगा। कहां कहां इनकी ड्यूटी लगती है वो भी मैं आपको बताता चलूंगा। अब देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीएसएफ की। बीएसएफ भी एसएससी जीडी का ही हिस्सा है। एसएससी जीडी में आप फॉर्म लगाते हो, तैयारी करते हो तो कितनी नौकरियों के मौके हैं। देखो, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है, असम राइफल है, एनसीबी है, एसएसएफ है। कितनी है देखो। अब ये इन सब का मौका मिलता है एसएससी जीडी से। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करते हो तो इनमें किसी में भी आपका नंबर आ सकता है, उसी में आपकी इच्छा है। आप कौन से ऑप्शन को पहले नंबर पे चुनते हो वही मिलता है, बढ़िया नंबर हो तो। ठीक है साहब, थोड़ा कम नंबर आया तो दूसरा नंबर की मिलेगी। चॉइस तुमको ही करना पड़ता है, कौन सी चॉइस लेना चाहते हो उस हिसाब से। सबसे पहले बात करें बीएसएफ की। बीएसएफ की फुल फॉर्म है बी से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बॉर्डर पे ये रहते हैं, ये देश के लिए मर मिटने वाले जवान हैं दोस्तों। ये मौत के मुंह में रहते हैं, बॉर्डर पे रहते हैं। पाकिस्तान का बॉर्डर है, बांग्लादेश का बॉर्डर है, वहां पे ये देश की रक्षा करते हैं, देश की सेवा करते हैं साथियों। क्योंकि पाकिस्तान वाले जो घुसपैठी होते हैं ना, वो घुसते हैं तो उनसे मुठभेड़ होती रहती है, लात घूंसे टिकते रहते हैं। तो ये बीएसएफ के जवान अपने वहां पे सरहद की सीमा पर अपनी सेवाएं देते हैं साथियों। देखते हो ना, अब बंदूक लगा के ऐसे तार लगे रहते हैं, बॉर्डर बना हुआ है, वो पैक है दोस्तों बिल्कुल। यानी कि उस सीमा से, भारत की सीमा से पाकिस्तान की सीमा में आप नहीं घुस सकते। हमारी रक्षाएं करते हैं हमारे सैनिक। तो ये वहां पे चौकस रहते हैं, पाबंद रहते हैं, घूमते रहते हैं, इनकी निगाहें चारों तरफ रहती हैं। मेरा दोस्त है बीएसएफ में, वो बता रखा था, पूरी जानकारी दे रखी है उसने मुझे बीएसएफ के बारे में कि भाई ऐसे ऐसे हम ड्यूटी करते। दूरबीन होती है, दूर दूर तक वो देखते रहते हैं। उस रेगिस्तान बियाबान उजाड़ में कुछ भी नहीं होता है मेरे दोस्त, बस ये सैनिक ही रहते हैं वहां। कोई आतंकवादी घुसता है तो उससे मुठभेड़ होती है, दंगे फसाद होते हैं, समझ रहे हो। तो आतंकवादी ना घुसे हमारे देश में, ये सेवा करते हैं, ये उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, ये रक्षा करते हैं हमारी। ठीक है साहब, भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की सीमाओं की रक्षा करना बीएसएफ का काम है। ऊंट पे भी बैठ के चलते रहते हैं, गश्त लगाते रहते हैं, क्योंकि ऊंट रेगिस्तान का जहाज कहलाता है, इसलिए वहां पे तो माटी माटी है, बालू के टीले हैं, उनमें बीएसएफ के जवान ऊंट के बोतड़े पे बैठ के तुगड़ तुगड़ गश्त लगाते रहते हैं।
तो वो है ये सीमा पार अपराधों को, सीमा पर तस्करी करना, अन्य अवैध गतिविधियों को रोकना, बॉर्डर पर गांवों की सुरक्षा करना, क्योंकि हमारे बॉर्डर पर हमारे गांव भी बसे हुए हैं। भारत की सीमा में जो गांव बसे हुए हैं उनकी रक्षा तो अपनी बीएसएफ ही तो करेगी साथियों। जब भी कोई युद्ध की संभावना बढ़ती है तो आपने देखा होगा बॉर्डर फिल्म, गांव खाली करवा दो, तो हमारे ये जवान गांवों को खाली करवाते हैं। तो ये है बीएसएफ, ठीक है साहब। अगली बात करें सीआईएसएफ की। सीआईएसएफ क्या है साहब? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि औद्योगिक क्षेत्रों की सुरक्षा करना, ये हमारी सीआईएसएफ का काम रहता है, ठीक है जी। सीआईएसएफ क्या काम करती है? जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं दोस्तों, कंपनियां हैं, कल कारखाने हैं, तुम्हारी दिल्ली मेट्रो भी इसी में आ गई, समझ रहे हो। औद्योगिक क्षेत्रों की सुरक्षा करना, कंपनियों की सुरक्षा करना, रेलवे स्टेशन जैसे दिल्ली मेट्रो है तो दिल्ली मेट्रो में भी अपने सीआईएसएफ के जवान मिलेंगे। हवाई अड्डे हैं, जितने भी एयरपोर्ट हैं उनमें भी अपने सीआईएसएफ के जवान मिलते हैं। दिल्ली मेट्रो में सीआईएसएफ, जितने भी विरासत धरोहर हैं जैसे ताजमहल हो गया और भी कोई बड़े महल हो गए, कोई विख्यात भवन हो गए, उनमें जो किले उले हो गए, उनमें हमारी सीआईएसएफ की ड्यूटी लगा दी जाती है साथियों। तो ये हो गया सीआईएसएफ का काम, ठीक है साहब। जितने भी मेट्रो वगैरह, हवाई जहाज, अड्डे, एयरपोर्ट जो भी हैं उनमें अपनी सीआईएसएफ रहती है, ठीक है साहब। कंपनियों में भी यही रहती है। अच्छा, अगली बात करेंगे सीआरपीएफ की। सीआरपीएफ क्या है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये अपने केंद्र की पुलिस है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जैसे अपने राज्यों की पुलिस होती है, जैसे राजस्थान की पुलिस है, राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, यूपी पुलिस, समझ रहे हो, गुजरात पुलिस, अलग अलग सब पुलिस होती है, दिल्ली पुलिस, ऐसे। तो ऐसे सब अपने अपने राज्यों की पुलिस होती है। और ऐसे ही एक केंद्र की पुलिस होती है जिसको बोलते हैं सीआरपीएफ। ये अपने केंद्र की पुलिस है दोस्तों, समझ गए मेरी बात? ये पुलिस केंद्र की है। मान लो किसी राज्य में पुलिस की कमी आ जाती है तो वो सहायता मांगते हैं केंद्र से कि साहब थारी पुलिस दे दो, माने हमारी पुलिस कम पड़गी, थारी पुलिस दे दो। तो अपनी पुलिस फिर केंद्र की पुलिस आती है वो राज्यों में। जैसे मान लो राजस्थान में चुनाव है तो अब राजस्थान में चुनाव है तो पुलिस कम पड़ जाती है। जैसे भाई काम हो बहुत ज्यादा रहता है चुनाव में, ड्यूटी पुलिस का जो है काम भी बहुत ज्यादा है, वैसे केस पेंडिंग में चल रहे हैं, तो वो केंद्र से मदद मांग लेते हैं कि साहब हमें तुम्हारी पुलिस दे दो। तो फिर केंद्र की पुलिस सीआरपीएफ है, वो अपने राजस्थान में चुनावों के समय आती है, वो ड्यूटी लगती है ना, देखते हो ना आप चुनाव में सीआरपीएफ के जवान आते हैं, बटालियन आती है, तो ये फिर चुनाव में भी ड्यूटी देते हैं। भारत के हर हिस्से में ये ड्यूटी देते हैं, आंतरिक सुरक्षा करते हैं, नक्सल विरोधी अभियान चलाते हैं, कोई भी दंगे फसाद होते हैं तो केंद्र की पुलिस है सीआरपीएफ, इसको उतारा जाता है। जाओ भाई सुलट लो। अब फिर ये सुलटते हैं, इनके पास पिस्टल भी होती है, गन वगैरह होती है, लाठी चार्ज भी करते हैं। तो ये सीआरपीएफ जो है ये केंद्र की पुलिस है, समझ गए? ठीक है साहब। चुनाव वगैरह में भी ड्यूटी रहती है, दंगे फसाद होते रहते हैं, मुठभेड़ होती रहती है, वहां केंद्र की पुलिस की जरूरत है तो ये आती है फिर सीआरपीएफ। अब बात करेंगे एसएसबी, ये है सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल का क्या काम है साहब? ये भारत और नेपाल और भारत और भूटान की जो सीमाएं हैं उनकी रक्षा करती है साथियों। नेपाल और भूटान ऐसे देश हैं साथियों जिनमें इतने दंगे फसाद नहीं होते हैं, इतने आतंकवादी भी नहीं होते हैं अपने देश में। अपना जो भारत है उसकी सीमा नेपाल से भी लग रही है और भूटान से भी लग रही है। तो अपने भारत में जो नेपाल और भूटान के जो देश हैं, नेपाल भूटान, इनके लोग अपने भारत में भी आते हैं और अपने भारत के लोग नेपाल भूटान में भी जाते हैं बिना पासपोर्ट। कोई पासपोर्ट नहीं है और ना वहां कोई बॉर्डर है, बॉर्डर भी नहीं है, बस वैसे लगा रखे हैं, वो खंबियां सी लग रही है बस वैसे कि भाई ये जमीन तुम्हारी नेपाल की हो गई, ये जमीन भारत की है, ये भूटान की हो गई, ये भारत की है, ऐसे है साथियों, समझ रहे हो? तो यहाँ कोई बॉर्डर वॉर्डर नहीं है और ना इतना कोई दंगा फसाद होता है। बस यहाँ तो इसकी सुरक्षा करनी है कि कोई पाकिस्तानी ना आ जाए, कोई और दूसरा देश का कोई आतंकवादी देश का कोई आतंकवादी ना आ जाए, उसकी सुरक्षा करना है, अपने देश की सुरक्षा करना है, उनसे पंगा होता रहता है। बाकी कोई वैसे सिस्टम नहीं है, बिना पासपोर्ट के यहाँ आना जाना है। नेपाल का आदमी भारत में
सुबह जाता है, टिप्पण लेके काम पे जाता है, शाम को वापस अपने नेपाल में चला जाता है, कोई पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेपाल भूटान के आदमी भारत में काम करते हैं और अपना जॉब भी करते हैं और अपने देश में वापस लौट जाते हैं, समझ रहे हो। हाँ, इतना कोई खास बात नहीं है। अगली बात है आईटीबीपी की। आईटीबीपी में इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ये तिब्बत के पहाड़ों में, जैसे मान लो भाई वो तुम्हारा एरिया भारत और चीन के बीच में जो सीमा है उसकी रक्षा करना है। चीन जो है चाइना है साथियों, चाइना, चीन, वो चीन है, उसके बीच में भारत और चीन के बीच में जो सीमाएं हैं अपनी, उनकी रक्षा करनी है, अपने भारत की रक्षा करना है, ताकि भाई चीन आक्रमण ना कर सके। क्योंकि चीन के जो सिपाही हैं वो अपने साथ मुठभेड़ भी करते रहते हैं, अलग अलग जो होते हैं ना अपने नदियां वगैरह, दर्रे वगैरह हैं, इनमें ये मुठभेड़ भी होती रहती है छोटी मोटी। तो इनसे निपटने के लिए आईटीबीपी तैनात रहती है दोस्तों। लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक बर्फीले इलाकों में जहां पे बर्फ ही बर्फ रहती है पहाड़ों में, और वो पहाड़ी इलाके हैं, उनमें हमारी आईटीबीपी सेवाएं देती है साथियों। ये हमारे लिए चाक चौबंद रहती है, वहां पे तैनात रहती है। तो वहां पे बहुत भयंकर तापमान, बर्फीला इलाका है, तो -डिग्री में होता है, बिल्कुल माइनस, यानी कि बर्फ जमी रहती है। टमाटर, आलू हैं, इन पे भी बर्फ जमी रहती है, इनको भी हथौड़ी से तोड़ना पड़ता है, इतना भयंकर। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एरिया तो आप सभी को याद आता है, फोटो आ जाती है आपके दिमाग में, कितना बर्फीला एरिया है। वहां पे ये अपनी आईटीबीपी जो है ये सेवाएं देती है साथियों, ठीक है साहब। तो इनकी तनख्वाह भी ज्यादा रहती है, क्योंकि ये माइनस टेम्परेरी में रहते हैं, वहां पर बर्फीले इलाके में रहते हैं, पहाड़ी इलाके में रहते हैं। अगली बात करेंगे असम राइफल, जिसको एआर बोलते हैं। एआर है असम राइफल, इसका मुख्यालय शिलांग में है। उत्तरी पूर्वी राज्यों में इसकी ड्यूटी रहती है। कोई ऐसे सोचे कि साहब असम राइफल तो केवल असम में ही रहती होगी, नहीं नहीं, ये उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो एरिया है, इन एरियाओं में, उत्तरी पूर्वी राज्यों में इनकी ड्यूटी रहती है। आपको हमेशा उधर ही रहना पड़ेगा अगर आप असम राइफल चुनते हैं तो, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि साहब अपने राजस्थान में ड्यूटी ले लेंगे और कहीं ड्यूटी ले लेंगे, दिल्ली में ड्यूटी ले, नहीं नहीं, दिल्ली में तो इनका मुख्यालय भी नहीं है, शिलांग में इनका मुख्यालय है, और उसी साइड में आपको अपना पूरा कार्यकाल गुजारना पड़ेगा। लेकिन इनकी जो वर्दी है वो बिल्कुल आर्मी वाली है, बहुत शानदार है। उस तरफ की ये आर्मी समझो आप, उस साइड की तो ये आर्मी है, ऐसे मानो, यही काम करती है वहां पे। उग्रवाद विरोधी सीमा सुरक्षा करना, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, उस साइड में यही रहती है जो सिक्योरिटी प्रदान करती है साथियों। युद्ध के समय लड़ाकू बल के रूप में कार्य करती है, ये आर्मी के साथ मिलकर के, और फिर अपना कार्य करती है युद्ध के समय में। और वैसे तो ये असम राइफल है, जो गनमैन होते हैं वो असम राइफल में वहां उसी एरिया में ड्यूटी करते हैं। इधर के जो बंदे हैं वो इसी को चुनते हैं सबसे पहले, क्योंकि इनके घर बराबर रहती है ये, ठीक है जी, इसका पता चल गया। अगला है एनसीबी। एनसीबी क्या होती है? ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है दोस्तों। एनसीबी का पूरा नाम है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और ये नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगाती है, जैसे तुम्हारे दारू पानी हो गई, शराब जिसको बोलते हैं, गांजा, और तुम्हारे क्या क्या होते हैं, अफीम, ये जो तंबाकू, ये जो ऐसे नशीले द्रव पदार्थ, मादक पदार्थ होते हैं, उन पर यह तस्करी रखती है ये फोर्स। कि भाई कोई दारू वूरू ले जाते हैं ना, ब्लैक में बेचते हैं, और भी बहुत सारे गांजा पदार्थ, अफीम उफीम होते हैं, गंजा, हीरोइन, फलाना ढिकड़ा, जो भी है, इन पर ये तस्करी रखती है एनसीबी, और ये कंट्रोल करती है इन चीजों का, ठीक है साहब। अगला है एसएसएफ। एसएसएफ है, ये है सेक्रेटरियल सिक्योरिटी फोर्स, ये दिल्ली में है दोस्तों। इसमें सचिवालय परिसर में ड्यूटी रहती है इनकी, बहुत बढ़िया शानदार तरीके से। कोई दिल्ली पुलिस के लेवल में समझे तो इस नौकरी को समझे, एसएसएफ को। एसएसएफ क्या काम करती है? सचिवालयों में रहती है दोस्तों। दिल्ली में बहुत सारे सचिवालय हैं, हर जगह अलग अलग सचिवालय है, तो उन सचिवालयों में गार्ड के रूप में ये कार्य करती है। आराम से गेट पे खड़े रहते हैं,
कोई भाई कहीं ड्यूटी कर रहा है, कोई किस साइड में बैठा है, तो जो भी सचिवालय में अंदर आएगा उसकी एंट्री करना है। कोई गाड़ी अंदर आ रही है तो उसकी एंट्री करना है। कोई भी आदमी अंदर आना चाहता है सचिवालय में तो भैया आई कार्ड दिखाओ तभी ये अंदर जाने देंगे, अन्यथा आपको बाहर भेज देंगे। तो इनकी ऐस की ड्यूटी है और वर्दी भी पुलिस की जैसी है। कोई दिल्ली पुलिस से बराबरी करना चाहे तो ये है एसएसएफ। समझ रहे हो, आराम से नौकरी करोगे, कोई समस्या नहीं आने वाली है। बस अपने गाड़ी घोड़ों का ध्यान रखना है, आदमी कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कोई पराया है कोई वैसा है या सचिवालय का कैंडिडेट है, वो ही ध्यान रखना है बस। समझ रहे हो साथियों, तो ये है गार्ड के रूप में वाहन पार्किंग की सुरक्षा करना, कोई अंदर जा रहा है तो कार्ड वगैरह दिखाना, ये चीज इनका काम होता है। तो ये है एसएससी जीडी की जो भी ये वैकेंसियां आती हैं ये इन्हीं में से आती हैं साथियों। अब आपको पहले नंबर पे उसी को रखना है जो आपको पसंद हो, ठीक है। असम राइफल को तभी रखो जब आप इन एरिया में रहते हो तो ही, वरना फिर वहां रहना पड़ेगा, रख लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बीएसएफ है तो बॉर्डर पे सेवा देनी है, तो इस प्रकार से आप फर्स्ट जिसको ऊपर रखोगे तो आपके बढ़िया नंबर आएंगे तो वो फर्स्ट ही मिलेगा, नंबर कम आएंगे तो सेकंड मिलेगा, और नंबर कम है तो थर्ड, और ज्यादा नंबर कम है कट ऑफ ही नहीं आई है तो फिर फेल होते हैं। तो ये है दोस्तों इसकी संपूर्ण जानकारी। तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप जान गए होंगे कि एसएससी जीडी क्या होती है दोस्तों, क्या इनका काम रहता है और कहां इनकी ड्यूटियां लगती है। तो इसकी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम हम आपको जानकारी देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।